Assalamu alaikum friends, welcome back to my channel. My name is Aisha Saleem and you are watching Knowledge Hub. इमेजिन करें एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ एक फैमिली डिसाइड करती हो कि ये मुल्क का फ्यूचर क्या होगा। ये सिस्टम कहलाता है मोनार्की। लेकिन सवाल ये है, क्या मोनार्की अच्छा सिस्टम है? क्या ये सिर्फ हिस्ट्री का पार्ट है या आज भी एग्जिस्ट करता है? और क्या लोग इस सिस्टम में खुश रहते हैं या नहीं? आज की वीडियो में हम मोनार्की को डीपली समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मोनार्की क्या है। मोनार्की एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जहां पावर एक ही पर्सन के पास होती है, यूजुअली किंग या क्वीन के पास। इन सिंपल वर्ड्स, रूल बाय वन पर्सन, यूजुअली फ्रॉम अ रॉयल फैमिली। उर्दू में अगर बात करें तो मोनार्की का मतलब है बादशाहत। फॉर एग्जाम्पल किंग, क्वीन या एम्पीरियर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये पावर इनहेरिटेड होती है, यानी कि विरासती तौर पर मिलती है। अब सेकंड पे हम लोग बात करेंगे कि हिस्ट्री क्या है मोनार्की की। मोनार्की दुनिया का सबसे पुराना सिस्टम है। एंशियंट टाइम में लोग बिलीव करते थे कि किंग को पावर गॉड की तरफ से मिली है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डिवाइन राइट ऑफ किंग्स। उर्दू में अगर बात करें तो लोग समझते थे कि बादशाहत अल्लाह की तरफ से चूजन होती है। फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट के फेरोज, रोमन इम्पीरियर्स और मुगल एम्पायर्स। उस वक्त किंग के डिसीजन को चैलेंज करना गुनाह समझा जाता था। अब हम बात करेंगे मोनार्की के टाइप्स के बारे में। सबसे पहले नंबर पर आ जाता है एब्सोल्यूट मोनार्की। ये सबसे पावरफुल टाइप होती है। किंग के पास फुल कंट्रोल होता है, लॉ भी वही बनाता है और डिसीजन भी वही लेता है। उर्दू में अगर बात करें तो इसमें बादशाह की मर्जी ही सब कुछ होती है। एग्जाम्पल, अगर किंग कह दे कल से टैक्स डबल तो सबको मानना होगा। सेकंड पे आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये मॉडर्न सिस्टम है। किंग या क्वीन होता है लेकिन पावर लिमिटेड होती है। गवर्नमेंट और पार्लियामेंट भी होती है। इसमें बादशाह सिर्फ सिंबॉलिक होती है, असल पावर इलेक्टेड लीडर के पास होती है। फॉर एग्जाम्पल किंग सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करता है, डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। फोर्थ में हमारे पास आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ मोनार्की, यानी कि इसके क्या फ़ायदे हैं। क्या मोनार्की के बेनिफिट्स भी हैं? तो यस, कुछ एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है स्टेबिलिटी। मोनार्की में लीडरशिप चेंज नहीं होती, इससे सिस्टम स्टेबल रहता है। बार बार इलेक्शन का टेंशन नहीं होता। सेकंड पे आता है क्विक डिसीजन मेकिंग। एक ही बंदा डिसीजन लेता है, इसलिए फास्ट डिसीजन पॉसिबल होते हैं। थर्ड पे आ जाता है स्ट्रॉन्ग नेशनल आइडेंटिटी। रॉयल फैमिली सिंबल होती है यूनिटी का। लोग अपने किंग या क्वीन को रिस्पेक्ट करते हैं। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि हर सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे फर्स्ट पे आ जाता है नो डेमोक्रेसी। लोगों का कोई से नहीं होता, यानी कि अवाम अपना लीडर चूज नहीं कर सकती। सेकंड पे रिस्क और बैड रूलर। अगर किंग कॉम्पिटेंट हो तो अगर बादशाह ज़्यादा समझदार ना हो तो पूरा मुल्क सफ़र करता है। थर्ड पे आ जाता है इनइक्वालिटी। रॉयल फैमिली लग्जरी लाइफ एंजॉय करती है और अवाम स्ट्रगल करती है। अब हम बात करते हैं मोनार्की इन मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में। आज भी मोनार्की एग्जिस्ट करती है, लेकिन मोस्टली कंट्रीज़ ने एब्सोल्यूट मोनार्की को रिप्लेस कर दिया है और अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ज़्यादा कॉमन है। मॉडर्न रियलिटी, किंग या क्वीन सिंबॉलिक रोल प्ले करते हैं, रियल पावर इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होती है। अब हम लोग मोनार्की को डेमोक्रेसी के साथ देखते हैं। अगर कंपैरिजन किया जाए तो मोनार्की वन रूलर होती है, नो इलेक्शंस, यानी कि इसमें कोई इलेक्शन नहीं होता। और डेमोक्रेसी जो होती है पीपल चूज लीडर, यानी कि लोग जो है अपने लीडर को चूज़ करते हैं और इलेक्शन होते हैं। मोनार्की में पावर ऊपर होती है, डेमोक्रेसी में पावर आवाम के पास होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि मोनार्की गुड है या बैड है, यानी कि अच्छी है या बुरी है। तो क्या मोनार्की अच्छा सिस्टम है?
رولر کیسا ہے اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، سسٹم کیسا رن ہو رہا ہے اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر رولر اچھا ہو تو اوبویسلی monarchy اچھی چلے گی، بادشاہت اچھی چلے گی، لیکن اگر monarch برا ہو تو ظاہر ہے اوبویسلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ monarchy اچھی نہیں جاتی، تو سسٹم سکسیسفل ہو جاتا ہے اگر monarch اچھا ہو تو۔ تو دوستو آج ہم نے monarchy کو ڈیٹیل میں سمجھا، what is monarchy, type of monarchy, advantages and disadvantages, modern world reality۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں monarchy یا ڈیموکریسی، اور چینل کو سبسکرائب کریں نالج ہب۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔